हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूँ। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? देखिए, कल हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन किए थे। आज उन्हीं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आगे की शुरुआत करते हैं। इसीलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे सवालों पे चलते हैं। जहाँ से कल हमने ख़त्म किया था वहीं से आज सवालों को शुरुआत करेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ होंगे। ट्रिक को गोली मारो, सीधे कॉन्सेप्ट को पकड़िए, किस तरीके से सवाल लगाते हैं, वो भी कॉन्सेप्ट छोटे मेथड से। देखिए क्या है सवाल। देखिए ये सवाल जो है, सवाल आपकी स्क्रीन पे देखिए। ये सवाल जो है सबसे अच्छा सवाल है। इस सवाल को अगर कर लेते हो तो ये समझ लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से अगर इतना बड़ा सवाल कर लेते हो और इतने अच्छे तरीके से कर लेते हो। देखिए सोच सकते हो, क्या क्या सोच सकते हो इस सवाल के बारे में। किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली। कितनी? एक निश्चित राशि ली 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 12,200 रुपये का भुगतान किया। 2 वर्ष बाद उसने 12,200 रुपये का भुगतान किया और तीसरे वर्ष के अंत में 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि। देखिए जब भी उधार ली गई राशि हो लास्ट में जब उसने पूरा पैसा चुका दिया है, लास्ट में जब उसने पूरा पैसा चुका दिया है तो लास्ट से शुरुआत करते हैं। सवाल की क्या करेंगे? लास्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए लास्ट में उसने कितने रुपए दिए हैं? 13,200 रुपये। पहले सबसे पहले रेट देखिए। रेट दी गई है 10%। रेट कितनी दी गई है? 10%। इसका मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है? 1/10 होता है, नहीं होता है? अब देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है, लास्ट में उसने कितने रुपए चुका दिए? 13,200 रुपये। लास्ट में उसने कितने रुपए दिए? 13,200 रुपये। यहाँ पे समझिए उसने 13,200 रुपये लास्ट में दिए। 3 वर्षों के लिए, ठीक है, 3 वर्षों के लिए लिया। दूसरे वर्ष उसने रुपए कितने दे दिए? 12,200 दे दिए। तो उसने कितने रुपए उधार ली थी? देखिए 10%। देखिए 10 राशि 1/10 का मतलब क्या होगा? 10 से 11 होगी। हर साल क्या होगा? 10 से 11 होती रहेगी। तो देखिए तीसरे वर्ष का ये है, ये तीसरे वर्ष का है। तो यहाँ पे राशि दूसरे वर्ष 10 होगी तो तीसरे वर्ष कितनी हुई होगी? 11 हुई होगी। बताइए कोई दिक्कत? पहले 10 रही होगी तभी तो तीसरे वर्ष में, दूसरे वर्ष 10 रही होगी, तीसरे वर्ष में जाके 11 हो गई होगी। अब 11 का मान ये है, 11 का मान 13,200 है। तो 10 का मान कितना हो जाएगा? बताइए सभी लोग। 11 का मान 13,200 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा? देखिए 11 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 11 एकन 11, यहाँ 2 बचे, 22 हो गए। 11 दूनी 22, 2 0, 1200 गुना है तो इसमें 1200 का जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे राशि कितनी रही होगी? 12,000 रही होगी कि नहीं रही होगी? बताइए। जब यहाँ पे 12,000 राशि हुई होगी तभी तो 1 साल बाद वो 13,200 हुई होगी। उसने लास्ट में 13,200 दे दिया, पूरा ऋण खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरे वर्ष 12,000 रुपये होंगे तो 10% की दर से 1 साल बाद 13,200 हो जाएंगे। अब उसने क्या किया? दूसरे वर्ष में एक काम उसने और किया। दूसरे वर्ष में उसने कुछ रुपए दे दिए हैं। कितने दे दिए हैं? 12,200 रुपये उसने दे दिए हैं। 12,200 रुपये दे दिए हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे दूसरे वर्ष राशि कितनी रही होगी? 12 दूनी 24, 24,200 राशि रही होगी। बताइए। मतलब जब 12,200 दे दिए तभी तो 12,000 बचे, तब 12,000 पर 1 साल बाद 13,200 हो गए। दूसरे वर्ष उसने क्या किया है? 12,200 रुपये दे दिए, तब 12,000 बचे उधार, उस पर फिर 13,200 हो गए। तो जो 12,200 उसने उधार दे दिए थे, अगर वो ना देता तो यहाँ पे कितनी राशि होती? 24,200 होती कि नहीं होती? यहाँ पे 24,200 होती। ठीक है। अब हमने तुम्हें एक बात बताई है, यहाँ पे 24,200 है, कितना हो रहा है? 10 से 11 हो रहा है धन। तो इसका मतलब यहाँ पे धन 11 है। इससे पहले कितना रहा होगा? इससे पहले धन 10 रहा होगा। 10 से 11 हुआ है, यहाँ पे 10 होगा तो यहाँ पे 11 हुआ होगा। 11 का मान ये है
10 का मान यहाँ पे निकालिए। तो 11 का मान, जब 11 से इसको काटेंगे, देखिए हमें क्या, ये तो ये दूसरे वर्ष का आ जाएगा, ये पहले वर्ष का आ जाएगा। ये दूसरे वर्ष का है, ये तीसरे वर्ष का था 13,200। दूसरे वर्ष में उसने क्या किया, 2 वर्ष बाद उसने क्या किया था, 12,200 दे दिए थे, 12,000 बचे थे, उस पर 13,200 हो गए थे। तो कुल मिला के 2 वर्ष बाद कितना धन था, 24,200 था 2 वर्ष बाद। और हमें किसका निकालना है, मूलधन निकालना है। क्या निकालना है, कितनी राशि उसने उधार ली थी। तो यहाँ पे देखिए 2 वर्ष होगा कि नहीं होगा, बताइए। यहाँ पे जो धन होगा वो 2 वर्ष होगा कि नहीं होगा, 2 वर्ष होगा कि नहीं होगा। इसके बीच में गैप 2 वर्ष का होगा कि नहीं होगा। 2 वर्ष बाद 24,200 हुई है। 2 वर्ष 10 से धन कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 100 से 121, 100 से कितना हो जाएगा, 121। हमने बताया कोई धन 10 से 11 हो रहा है एक साल में। अगर 2 साल की बात करें तो 2 साल में कितना हो जाएगा, यही धन जो 10 से 11 हो रहा था एक साल में, 2 साल में 100 से 121 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए। 100 से 121 हो जाएगा 2 साल में, हो जाएगा। तो वही हमने 100 से 2 साल बाद कितना कर दिया, 100 से 121। 121 का मान ये है तो 100 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 121 से जब इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो कितनी बार कट जाएगा, 121 दूना 242, 2 और 2 0, 200 गुना हो गया। तो इसमें भी 200 का गुणा कर दीजिए। 200 का गुणा करेंगे तो 2 4 0 लग जाएंगे, 2 0 ये वाले। तो राशि कितनी रही होगी, 2000 राशि रही होगी। राशि कितनी रही होगी, 2000 राशि रही होगी। इस सवाल का सबसे अच्छा तरीका ये है। देखिए इतना बड़ा सवाल था, उसको कितने अच्छे तरीके से और कितने शार्ट तरीके से सॉल्व कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों के समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद अगर नहीं समझ में आया तो आगे और देखिए, फिर समझ में आएगा। चाहते तो हम इसको अलग अलग करके निकाल सकते थे, पहले इसका निकाल लेते फिर बाद में इसका निकाल लेते। अब देखिए जैसे हम सवाल ऐसे एक और सवाल करवाते हैं, उसको दूसरे तरीके से बता देते हैं, तब समझ लीजिए, समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अब सवाल है, सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, क्या है सवाल। सवाल है, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक दर से 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली। एक राशि, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली। तो देखिए यहाँ पे रेट कितनी दी गई है, 10%। इसका मतलब क्या होता है, 1/10। मतलब राशि कितनी होगी, एक साल में 10 से 11, 2 साल में 100 से 121, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष बाद उसने कितने रुपए दे दिए, 2 वर्ष बाद उसने 8470 रुपये भुगतान किया। और तीसरे वर्ष के अंत में उसने क्या किया, 13,200 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। उसके द्वारा उधार ली गई राशि। देखिए तीसरे वर्ष में सबसे पहले हमने क्या बताया, लास्ट से शुरुआत करिए। तीसरे वर्ष में उसने क्या किया, 13,200 लास्ट में उसने दिया, लास्ट में 13,200 रुपये दे के काम खत्म। अब यहाँ पे देखिए 13,200 है, ये कौन से वर्ष दिया, तीसरे वर्ष दिया। तीसरे वर्ष दिया कि नहीं दिया, तीसरे वर्ष जब ये दिया है तो इससे पहले धन कितना रहा होगा, 3 वर्ष बाद ये राशि दी है, ऋण चुका दिया है। यहाँ पे हमने लिख लिया 3 ईयर, 3 साल। 3 साल पहले ये राशि कितनी रही होगी, कितने रुपए उसने लास्ट में दिए, 13,310 रुपये दिए। 13,310 रुपये लास्ट में उसने दिए हैं। ठीक है, 13,310 दिए हैं। 3 वर्ष बाद उसने 13,000, इससे पहले 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, देखिए 10 से 11 एक साल में होता है, और 3 वर्ष में ये तो 1 साल की बात हो गई। अगर हम 3 साल का निकालें तो 3 साल का क्या हो जाएगा, 1000 से 1331 कैसे हो जाएगा, सभी लोग जानते हैं। इसका क्यूब कर दिया 1000 हो गया, इसका क्यूब कर दिया 1331 हो गया, क्योंकि हमने समय को 3 गुना किया है।
तभी तो क्यूब हुआ है। तो 3 वर्ष बाद इतना हुआ है, तो यहाँ 3 वर्ष की बात हो रही है। तो यहाँ पे 1331 से यहाँ पे कितना हुआ होगा 10,000 से 1331। ये देखिए कितने गुना है, 10 गुना है। पूरा 1331 से 1331 कट जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। तो इसमें भी एक जीरो और लगा देंगे, तो 1000, एक जीरो और लगा दिया। इससे पहले राशि कितनी रही होगी, 10,000 रही होगी। देखिए ये दूसरा तरीका है, जैसे अभी पहले लगवाया था वैसा तरीका नहीं है, ये दूसरे तरीके से है। ये तो हमने पहले एक का निकाल लिया सीधे। फिर इसने क्या किया, दो वर्ष बाद इसने राशि कितनी चुकाई थी, 2 वर्ष में इसने राशि चुकाई थी 8470 रुपये। 8400 यहाँ पे समझ लीजिए, इसने 8470 रुपये चुकाए थे। ये तो 3 वर्ष की बात हो गई थी। ये कितने साल में चुकाए थे, 2 साल में चुकाए थे, 2 साल में चुकाए थे। यहाँ पे हमने बताया 3 साल के लिए इतना हो जाएगा, 2 साल के लिए क्या हो जाएगा 100 से 121, क्योंकि इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया। तो इसमें भी क्या हो जाएगा 121 से 100 हो जाएगा। 121 का मान ये है, 100 का मान ज्ञात कर लेना है। तो देखिए 121 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 121 7 बार और एक जीरो, 70 बार कट जाएगा। तो इसमें भी 70 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 का गुणा करेंगे तो 7000, ये आ गया। यहाँ पर कितना आया 7000, यहाँ पे कितना आया, 3 वर्ष के लिए अलग निकाल लिया, 2 वर्ष के लिए अलग निकाल लिया। यहाँ पे 7000, यहाँ पे 10,000, तो कुल मिला के धन उसने लिया कितना है, 17,000 धन उसने उधार लिया था। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, देखिए एक तो ये तरीका हो गया। एक जैसे हमने पहले बताया उस तरीके से भी लगा सकते हैं। पहले हमने क्या बताया था, 1331 है, दूसरे वर्ष का निकाल लेते हैं 10 से 11 करके, फिर उसमें ये जोड़ देते हैं, फिर 10 से 121 से 100 कर लेते हैं। उस तरीके से भी लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से जो तरीका तुम्हें समझ में आ जाए उसी तरीके से कर सकते हो। इसमें 3 वर्ष का हमने सीधे निकाल लिया, 3 वर्ष के हिसाब से धन कितना था, 2 वर्ष जब दिया तब धन कितना था, दोनों को जोड़ लिया, ये धन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये सवालों को क्या करिए, सबसे पहले समझिए, पढ़िए और समझिए क्या कहना क्या चाह रहा है सवाल, उस हिसाब से सवाल लगाइए, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। अभी देखिए, अभी और सवाल करवाते हैं फिर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद सवाल है, अब इसके बाद सवाल देखिए, किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार ली। देखिए यहाँ पे रेट कितनी दी गई है, आर दी गई है 12.5%। इसका मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं 1/8। कैसे होता है, 25% का मतलब होता है 1/4, और 12.5 का मतलब क्या हो जाएगा, उसका भी आधा 1/8। मतलब राशि हो रही है 8 से 9 हो रही है, राशि 8 से 9 हो रही है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब इन्होंने क्या कहा है, 3 वर्ष के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने 8100 रुपये दिए, 2 वर्ष पश्चात उसने 8100 रुपये का भुगतान किया, और तीसरे वर्ष के अंत में उसने 14,580 रुपये का भुगतान करके पूरा ऋण चुका दिया। तीसरे वर्ष में पूरा ऋण चुका दिया। तो उधार ली गई राशि, देखिए एक तो उसने 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए अलग अलग करके निकाल लेते हैं, बाद में दोनों को जोड़ लेते हैं। देखिए 2 वर्ष में उसने कितना धन चुकाया, 2 वर्ष में उसने धन चुकाया है 8100 रुपये। 2 वर्ष बाद उसने धन कितना चुकाया, 8100 दिया है, 8100 रुपये 2 वर्ष बाद दिया है। तो देखिए यहाँ से 8 से 9 हो रहा है, 2 वर्ष की बात हो रही है। कितने वर्ष की बात हो रही है, 2 साल की। यहाँ से राशि कितनी हो रही है, 1 साल में 8 से 9 हो रही है 1 साल में। 2 साल में कितना हो जाएगा, 64 से 81, क्यूब वर्ग कर दिया 2 साल में। 3 साल की बात करें तो 8 का क्यूब कर देंगे 512, इसका क्यूब कर देंगे 9 का 729, ये 3 साल का आ गया। तो यहाँ 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल में 81 से 64, तो इसका मतलब राशि यहाँ पे 81 हुई होगी, और यहाँ पे 81 हुई होगी, यहाँ पे 64 हुई होगी, और यहाँ पे
81 राशि हुई होगी। बताइए कोई दिक्कत? अब यहाँ से एक बात समझिए कि 81 का मान 8100 है, तो 64 का मान कितना हो जाएगा? 6400। बताइए कोई दिक्कत हो? 81 काटेंगे, 81 कर 81, 100 बार कट गया, 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2 वर्ष जो उसने 8100 रुपये दिए हैं, 2 वर्ष बाद, उससे पहले वो धन कितना रहा होगा? 6400 रुपये रहा होगा, क्योंकि 6400 रुपये पर ही 2 वर्ष में 12.5% की दर से 8100 रुपये बनता है। एक तो ये मूलधन हमारा हो गया, उधार ली राशि। एक उसने 3 वर्ष बाद निपटाई है। 3 वर्ष बाद उसने कितना अदा किया? 14,580 रुपये 3 वर्ष बाद दिया है। 3 वर्ष बाद उसने 14,580 रुपये दिया। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने बताया 729, यहाँ पे हो जाएगा 729, ये 729 का मान है। तो यहाँ पे कितना रहा होगा? 512। यहाँ पे कितना रहा होगा? 512। तो 729 का मान ये है, तो 512 का मान क्या हो जाएगा? समझिए, जब 729 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कट जाएगा? देखिए, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 29 दूना 58, 2 बार कट जाएगा। 20 आ गया, तो इसमें भी 20 से गुणा कर देंगे। एक तो 0 आ जाएगा, जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 2 एकन 2, 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे राशि कितनी रही होगी? 10,240। राशि कितनी रही होगी? 10,240 राशि रही होगी। तो कुल मिला के धन कितना हो गया होगा? 6400 रुपये यहाँ पे हुआ है, 10,240 यहाँ पे हुआ है। तो 6400 और 240 इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? 16,010 और 6 16, 200 640, 16,640 रुपये उसने क्या किया था? राशि उधार ली थी। देखिए कितने अच्छे तरीके से इस सवाल को किया है, और इसी अच्छी तरीके से सवाल को करते रहिए। और देखिए सवालों का लेवल आप लोगों का बढ़ता रहेगा, ऐसे ऐसे सवाल लगाते रहोगे, इतने इससे अच्छे भी सवाल लगाने लगोगे अगर इस तरीके से मेहनत करते हो। ठीक है, और फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।